हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम। सॉफ्टून्स कहानियां में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इस कहानी में आपको बहुत मजा आएगा। किस तरह पंडित की बीवी उसको सबक सिखाती है। अरे सुनिए ना पंडित जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलो बेटा, क्या बोलना है? क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? देखिए, इतने साल आपके साथ रहकर मैंने पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण और यज्ञ करना तो सीख लिया। आपको ज्यादा से ज्यादा काम तो मैं ही करता हूँ, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। फिर भी सब आपका ही सम्मान करते हैं और मुझे नाई का लड़का बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, पर तू है तो नाई का बेटा ही ना? हाँ, मैं क्या करता हूँ ना कि मैं किसी दूर कोई गांव में चला जाता हूँ, वहाँ पूजा अर्चना करूंगा और सम्मान पाऊंगा। ठीक है? क्या कहा? क्या कहा तूने? तू नाई का बेटा पंडित बनकर पूजा करेगा? हाँ, इसमें नहीं करने वाली कौन सी बात है? पूजा करूंगा तो 2 पैसे की आमदनी होगी। आप ब्राह्मण और मैं नाई, बस इतना ही फर्क है ना। चलता हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं उस पंडित जी से क्या कम हूँ? सब कुछ तो मुझे आता है, मंत्र उच्चारण भी आता है मुझे, पूजा अर्चना भी मैं अच्छे से कर लेता हूँ। फिर भी मुझे सब लोग नाई का बेटा ही बोलते हैं। ये लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। जीवन भर मुझे उस पंडित का नौकर बन के रहना पड़ेगा। नए गांव में चला जाऊंगा, सब लोगों को दिखा दूंगा कि धन और मन लगा के कैसे सब कुछ कमा लिया। नहीं तो मेरा नाम भी परम नहीं, नाम बदल के रख दूंगा। मैं बहुत दूर चल के आ चुका हूँ, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं अपना रूप बदल के पंडित का रूप धारण कर लेता हूँ। घर पर कोई है क्या? मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? आप कौन भाई साहब? नमस्कार, मैं परम शर्मा। मैं पंडित हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने के लिए जगह मिल जाए तो आपका बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, आप दया करके मेरे घर पे रुक जाइए। लेकिन मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे के घर में एक ब्राह्मण के पैर पड़ेंगे तो मेरा घर बहुत ही पवित्र हो जाएगा। आप आइए ना, मेरे घर पे आइए, मैं खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। वाह वाह, पीर एकदम ठीक निशाने पे लगा है। ठीक है ठीक है, वैसे मैं सब कुछ खा लेता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है खाने में। ओम शांति शांति, ओम शांति। प्रणाम पंडित जी, मैं आपसे कुछ राय लेने आया हूँ। हाँ बोलो बेटा, बोलो ना, क्या हुआ? कल रात को नींद के समय मेरा पैर माँ लक्ष्मी के मंदिर के सामने घूम गया था और जैसे ही मैं उठा तो माँ लक्ष्मी का कलश मेरे पैर से गिर गया। मेरी पत्नी बोलती है कि जरूर मुझसे कोई पाप हुआ है। ये तो बहुत बेवकूफ है। हाँ हाँ, बिल्कुल पाप हुआ है तुमसे, जिसको बोलते हैं महापाप। इससे बोलते हैं हाथ के लक्ष्मी को पाव दिखाना। यज्ञ करना होगा, महालक्ष्मी का महायज्ञ करना होगा। चावल, दाल, आलू, फल, ये सब के साथ कुछ रुपए दे के जाना। महालक्ष्मी को भोग चढ़ाना होगा। महालक्ष्मी से तुम्हारे लिए माफी मांग लूंगा, ठीक है? ठीक है पंडित जी, ठीक है, मैं सब देकर जाऊंगा। ठीक है। प्रणाम पंडित जी, आपसे कुछ बात करनी है। पंडित जी, बात यह है कि हमारी एक बेटी। अच्छा, समझा, ठीक है। उसके बाद? दरअसल क्या है ना पंडित जी, मेरी बेटी थोड़ी काली है, उसकी उम्र भी बढ़ रही है और शादी भी नहीं हो रही। आप तो ब्राह्मण हो ना, अगर आप मेरी बेटी से शादी कर लो तो कैसा रहेगा? वाह वाह, मेरा तो नसीब ही खुल गया।
मेरी तो लॉटरी लग गई। मुझे ब्राह्मण समझ के अपनी बेटी की शादी मुझसे कराना चाहता है। क्यों? ऐसा कभी होता है क्या? मेरे पास तो मेरा खुद का घर नहीं है, मैं तो दूसरे के यहाँ रहता हूँ। लेकिन पंडित जी, मेरे पास मेरे खुद का 2 माले का घर है। मैं वो आपको दे दूंगा रहने के लिए। बस आप मेरी बेटी से शादी कर लो। देखिए, काली लड़की के साथ शादी करना ऐसी तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग हैं कन्या वाले और आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है। अच्छा ठीक है, आप लोग शादी की व्यवस्था कीजिए। अरे ओ ब्राह्मण की बेटी, पहले मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, अब तुम मेरे पाँव अच्छे से दबाओ। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। आ देखो भाग्यवान, तुम्हारे माँ पिताजी ने बहुत हाथ और पैर जोड़े, तब जाके मैं शादी के लिए तैयार हुआ। ये तुम हमेशा याद रखना। मेरी सेवा अच्छे से मन लगा कर करना, और अगर सेवा नहीं की तो कुछ ही दिन बाद मैं तुम्हारी सौतन लेकर आ जाऊंगा। समझ गई ना? चलो भाग्यवान, अभी सो जाते हैं, कल सुबह मुझे काम भी है। क्या हुआ भाई, इतनी लंबी लाइन लगाकर क्यों खड़े हो? हाथ देखकर इंसान का भविष्य बता देते हैं। बहुत बड़े ज्योतिष है वो, पता है आपको? इसीलिए सब लाइन में खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसी बात है तो लगे हाथ मैं भी अपना हाथ दिखाई देता हूँ ज्योतिष जी को। दिखाओ भाई दिखाओ, तुम्हारा हाथ दिखाओ। आहा, तुम्हारा नसीब तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। चंद्र की अवस्था, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ मिले थे हम? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो इस गांव में नए आए हैं ना? हाँ, याद आया। तुम हमारे गांव के परम नाई हो ना? हाँ, तुम लेकिन पंडित बन के क्यों घूम रहे हो, बताओ जरा। अरे चुप 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 हो जाओ। मैं यहाँ परम शर्मा हूँ। मैं यहाँ पर पंडित जी बनकर बैठा हूँ। मैं यहाँ पर ब्राह्मण हूँ। ये क्या बोल रहे हो? और दया करके ये बात किसी को मत बताना। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 10 रुपये देता हूँ, ठीक है? अरे पर 10 रुपए के लिए कब तक मुंह बंद रखूं? ये तो बताओ तुम मुझे पहले। ठीक है, ये लो 20 रुपए। अब दया करके अपना मुंह बंद रखना, समझ गए? आइए, लक्ष्मी का अवतार, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? पंडित जी, जरा मेरी बेटी का हाथ देख के बताइए ना, उसका पति उससे कब प्यार करेगा? उसका पति उससे थोड़ा भी प्यार नहीं करता है। आपकी तो एक ही बेटी है ना? सही कहा ना मैंने? तुम्हारी लड़की काली है और शादी बहुत देर से हुई है। सही कहा? हाँ पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ बेटा, पति बिल्कुल भी प्यार नहीं करता तुमसे, इसीलिए दुखी हो ना? आपको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है ना पंडित जी, आप कुछ तो कीजिए।
ताकि मेरा दामाद मेरी बेटी से प्यार करने लगे। मेरी बेटी हमेशा दुखी रहती है। अच्छा, एक बात बताओ, दामाद का नाम क्या है आपके? परम शर्मा। पंडित जी जो है गांव में पूजा कराते हैं हमारे। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तुम लेकिन जरा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा मंत्र सिखा रहा हूँ जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। जैसे ही पति घर पे आएगा तो एक उस्त्रा लेके एक मंत्र बोल देना, बस पति तुम्हारे बस में हो जाएगा। देख लेना बेटी, एक ही आवाज में भीगी बिल्ली बन जाएगा वो। ओ ब्राह्मण की बेटी, जरा चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो हमारे लिए। हाँ हाँ ठहरो, अभी लाई। वहाँ क्या ढूंढ रही हो, बताओ तो जरा। हा हा, ये देखो मिल गया मुझे। क्या है ये, उस्त्रा? उस्त्रा लेकर तुम क्या कर रही हो? ज्योतिष ने बोला, नाई का बेटा ब्राह्मण के घर पे ब्राह्मण बनके चुपके बैठा, और वो है सबसे बड़ा झूठा। सर्वनाश, ज्योतिषी तो महाबदमाश निकला। मुझसे पैसे भी लिया और सब कुछ बता भी दिया। वो जो भी बोला है, लेकिन तुम अगर किसी को कुछ भी बताई तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा तुम्हें मारूंगा ना, तुम जिंदगी भर याद रखोगे। क्या आप मुझे फिर से मारोगे? फिर मैं बोलूंगी ज्योतिष ने बोला नाई का बेटा चुप के बैठा, वो है सबसे बड़ा झूठा। मैं बोल दूंगी, मैं सबको बोल दूंगी। अरे चुप चुप हो जाओ। अरे गांव के लोगों ने ये सब जान लिया ना तो मुझे बहुत मारेंगे, मेरा हाथ पांव तोड़ देंगे वो लोग। आह, आह, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी अच्छी बीवी हो ना, क्या मैं तुम्हें कभी मार सकता हूँ? ज्योतिष ने बहुत अच्छा मंत्र सिखाया है मुझे। हाँ, मेरा पैर बहुत दुख रहा है, थोड़ा मेरा पैर दबा दीजिए ना आप। अरे ऐसी बात है क्या? रुको, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। बताओ कहाँ दुख रहा है तुम्हें, बताओ जल्दी। आहा, ये मंत्र में तो अच्छा काम हो रहा है, मगर इस मंत्र का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? और इसके बाद पंडित जी और उसकी पत्नी का कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो लोग खुशी खुशी रहने लगे, और कभी छोटी नोक-झोंक भी हो जाती तो पत्नी वो मंत्र पढ़ लेती, इससे सब सही हो जाता।